Hello students, myself Manju Bhavani. I am welcome you in English Literature online class from Gurugram College. In previous video, जो हमारी पीछे की वीडियो थी उसमें हमने एक पोएम स्टार्ट कर रखी थी जिसका नाम था नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन कंपोज बाय मिसिंग स्काई। ये हमारी सिलेबस की सेकंड वीडियो है और ये जो हमारा पार्ट है ये पार्ट सेकंड है इस वीडियो का। जैसा कि हमने लास्ट की वीडियो में एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था कि जो ये पोएम है वो जो पोइट है उसकी माँ को बिच्छू द्वारा काटी गई एक रात के बारे में, मतलब जैसा कि हम इसके नाम से देख रहे हैं नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू की रात। तो इसकी हमने जो समरी थी वो की थी कि उसमें क्या होता है, एक बिच्छू उसकी माँ को काट लेता है और किस तरीके से उसकी माँ उस दर्द को सहती है और जो विलेजेस होते हैं, जो उनके नेबर्स होते हैं, वो किस तरह से उनकी हेल्प करने आते हैं। और मतलब कि विलेजेस की जो थॉट होती है, जो पुराने ज़माने की जो लोगों की थिंकिंग थी उसके बारे में बताया था। हमने रीड किया था कि जो वो लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो तुम्हारा दर्द है वो तुम्हारे फ्लैश को प्योरीफाई कर देगा, तुम्हारी जो मांस है उनको शुद्ध कर देगा, तुम्हारे अगले जन्म के जो तुम्हारा दुर्भाग्य है उसको दूर कर देगा और जो तुम्हारे पिछले जन्म के जो तुमने पाप किए हैं उनको धो देगा। अब जो हमारी आगे की जो ये स्टैंजा है हम करने जा रहे हैं, इसमें जो पोइट है वो क्या कहेगा, आओ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने ये लाइन्स की थी स्टार्टिंग की, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज टंग बाय, और फ्लैश तक हमने रीड कर लिया था, उसके आगे की लाइनें हम रीड करेंगे। Against and your spirit of ambition, they sat around on the floor with my mother in the center. Against and your spirit of ambition मतलब कि तुम्हारी जो स्पिरिट और एम्बिशन, तुम्हारी जो चाहत की जो आत्मा है, तुम्हारी जो आत्मा की जो चाहत है उसके उल्टे होगा। मतलब ये लाइन जो हमारी कल की जो वीडियो थी उसी की लाइन के साथ थी। दे सैट उन्होंने कहा, एंड दे सेट अराउंड और वो क्या कर जाते हैं, वो सारे के सारे अराउंड चारों तरफ बैठ जाते हैं, ऑन द फ्लोर फर्श पर ही नीचे बैठ जाते हैं, विद माई मदर इन द सेंटर मतलब कि उसकी जो मम्मी माता थी वो एक चारपाई पे या नीचे उनको लेटा रखा था और वो साइड में नीचे ही बैठ जाते हैं। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच वन के उनकी जो पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच वन हर किसी के फेस पर जो शांति का जो भाव था वो देखा जा सकता था, मतलब समझा जा सकता था कि वो किस लिए, मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आराम से उनको देखा जा सकता था। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो ग्रोनिंग ऑन अ मैट मतलब कि वो क्या कहते हैं, बहुत सारी मोमबत्तियाँ और ज़्यादा लैंटर्स और ज़्यादा नेबर्स मतलब कि जो लोग थे वो आते ही जा रहे थे अपनी मोमबत्तियों, अपने जो लालटेन थी उनके साथ आते ही जा रहे थे। मोर इंसेक्ट मतलब कि जो मोमबत्ती, जो लैंटर्स, जो लालटेन की जो रोशनी थी उनके कारण जो कीड़े मकोड़े थे वो भी उतने ही ज़्यादा बढ़ रहे थे। एंड द एंडलेस रेन और एंडलेस रेन मतलब कि ना ख़त्म होने वाली रेन भी थी, वो क्या थी, चल रही थी, मतलब बाहर रेन चल रही थी और लोग अभी भी आ रहे थे और अपने साथ मोमबत्तियाँ, बहुत ही ज़्यादा मोमबत्तियाँ हो गई थी वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा लालटेन, क्योंकि जो लोग थे वो मोमबत्तियाँ लेकर आ रहे थे। माई मदर ट्विस्टर थ्रो एंड थ्रो जो मेरी मम्मी थी, माँ थी, वो क्या है, ट्विस्ट हो रही थी, क्योंकि जब दर्द होता है तो क्या हम कराते हैं और इधर उधर मतलब कि साइड चेंज कर रही थी, मतलब कि इधर उधर लेट रही थी। ग्रोनिंग ऑन अ मैट मतलब कि मैट के ऊपर, जो उसकी माँ थी वो मैट के ऊपर बैठ के तड़प रही थी, मैट के ऊपर लेटकर तड़प रही थी, वो कभी इधर होती कभी उधर होती दर्द के कारण। माई फादर्स कैपेटिक एंड रेस्टलेस ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग जो मेरे पापा थे वो क्या थे, कैपेटिक एंड रेशनलिस्ट मतलब कि उनके जो पापा थे वो क्या थे,
स्किपेटिक का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो क्या हो सत्य पर या जैसे हम कह सकते हैं तथ्यवादी थे, और रैशनलिस्ट मतलब कि वो बिना तथ्य जाने किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते थे, मतलब कि वो तथ्यवादी थे। उनके पापा ट्राई कर रहे थे एवरी कर्स, हर तरीके से अपनी कर्स एंड ब्लेसिंग मतलब कि पाप पुण्य करके उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। जो मेरे पिताजी थे, जो मेरे फादर थे, वो हर तरीके की कोशिश कर रहे थे। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, वो क्या कर रहे थे, पाउडर बना रहे थे, मिक्सचर लगा रहे थे, हर्ब एंड जड़ी बूटियाँ मतलब कि जड़ी बूटियों का पाउडर लगा रहे थे, कभी उनका मिक्सचर लगा रहे थे। अपनी तरफ से मतलब कि हर कोशिश वो उनको बचाने की कर रहे थे, उसकी माँ का दर्द कम करने के लिए कर रहे थे। He even poured a little paraffin, पैराफिन होता है कैरोसिन, कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल। वो क्या डालते हैं, पोर्ड मतलब कि उड़ेलना, थोड़ा सा जो कैरोसिन है वो अपॉन द बिटन टो एंड पुट अ मैच टू इट। बिटन मतलब कि जिसको डंग मारी थी, जिस टो पे पैर की उंगली, जिस उंगली पर बिच्छू ने काटा था उस पर वो लिटिल पैराफिन डाल देते हैं, थोड़ा सा कैरोसिन डाल देते हैं, और पुट अ मैच ऑन इट मतलब कि एक तीली लगा देते हैं, मतलब आग लगा देते हैं। उनकी जो उंगली होती है उसकी माँ की, उसकी जो उंगली जिस पर बिच्छू ने काटा होता है उस पर वो माचिस की तीली लगा देते हैं। और फिर से रीड करेंगे, अगेंस्ट एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन दे सैट एंड दे सेट अराउंड, उन्होंने कहा कि तुम्हारी चाहत के उल्टा हो। दे सैट उन्होंने कहा, और वह बैठ गए चारों तरफ, ऑन द फ्लोर फर्श पर, विद माई मदर इन द सेंटर, मेरी माँ को सेंटर में बैठा मतलब लिटाकर वो उनके चारों तरफ बैठ गए। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच वन, जो मतलब कि शांति का जो भाव था उनके चेहरे पर आराम से देखा जा सकता था। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रेन चल रही थी बाहर, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और उसी के साथ जो नेबर्स थे वो कैंडल और ज़्यादा लैंटर्न्स लालटेन बढ़ रही थी, और इसी के कारण जो इंसेक्ट थे, जो कीड़े मकोड़े थे, कीट पतंग थे, वो बढ़ रहे थे। माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो, जो मेरी माँ थी वो क्या थी, ट्विस्टेड मतलब कि मुड़ रही थी, सिकुड़ रही थी इधर उधर, ग्रोइंग ऑन मैट मतलब कि मैट के ऊपर तड़प कर वो क्या कर रही थी, सिकुड़ रही थी, ट्विस्ट मतलब कि मुड़ रही थी। माई फादर स्किपेटिक रैशनलिस्ट, जो मेरे पापा थे वो क्या थे, तथ्यवादी थे और एक रैशनलिस्ट थे। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, वो क्या कर रहे थे, हर तरीके से मतलब कि हर तरीका वो क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे। कर्स एंड ब्लेसिंग मतलब पाप पुण्य कुछ भी हो, बस इसका दर्द कम हो सके। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, पाउडर मतलब कि वो पाउडर लगा रहे थे, मिक्सचर लगा रहे थे, किसका, हर्ब एंड हाइब्रिड, जड़ी और बूटी मतलब कि जड़ी बूटियों का वो पाउडर मिक्सचर लगा रहे थे ताकि उसका दर्द कम हो सके और जहर उतर सके। ही इवन पोर्ड, और उन्होंने डाला, पोर्ड मतलब कि उड़ेला या डाला, अ लिटिल पैराफिन, एक मतलब कि थोड़ा सा जो पैराफिन था, थोड़ा सा जो कैरोसिन था, मिट्टी का तेल था, वो डालते हैं, कहाँ डालते हैं, अपॉन द बिटन टो एंड पुट अ मैच टू इट, वो क्या करते हैं, बिटन टो मतलब कि डंक मारी हुई जो उंगली होती है पैर की, उस पर थोड़ा सा कैरोसिन डालते हैं, एंड पुट मैच टू इट, और उस पर आग लगा देते हैं। इस स्टैंजा जो हमने रीड किया कि जो लोग हैं वो सेंटर में बैठ जाते हैं, सेंटर में अपनी उसकी माँ को लेटाकर बैठ जाते हैं, और उसके जो पिताजी हैं, जो फादर हैं, वो हर तरीके से उसका जहर उतारने की कोशिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे, अब हम हमारा नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे जो हमारा इस पोएम का लास्ट स्टैंजा है। आई वॉच द फ्लेम feeding on my mother, I watch the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its sting. My mother only said, "Thank God the scorpion picked on me."
एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन। तो ये जो हमारा लास्ट स्टैंजा है उसमें जो पोइट है वो क्या कहता है, आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। अब उसके पापा ने क्या किया था, कैरोसिन डाल दिया था उसके टॉप पर, उसकी माँ की जो उंगली थी उसके ऊपर कैरोसिन डाल दिया था और वो तब वो जलने लग जाती है। तो वो क्या देखता है, आई मतलब कि यहाँ पे जो पोइट है वो वॉच करता है, देखता है द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। मैं क्या देखता हूँ, मैं अपनी माँ की जो उंगली होती है, जो पैर की उंगली है उसको पैर आग की लपटों में देखता हूँ, जलते देखता हूँ। फीडिंग मतलब कि खाते हुए देखता हूँ। जो फ्लेम है, जो आग की लपट है वो मेरी माँ की उंगली को खा रही है। आई वॉच द होली मैन, मैं बहुत ही ध्यान से, वॉच का मतलब होता है ध्यान से देखना। आई वॉच द होली मैन, मैं होली मैन, यहाँ पर जो होली मैन है वो क्या है, एक तांत्रिक से है। वैसे तो होली का मतलब पवित्र मैन, पवित्र होता है, मैन का मतलब आदि पवित्र आदमी। तो क्या है, वो क्या देखता है, एक तांत्रिक को परफॉर्म करते हुए देखता है। हिज राइट्स, राइट्स का मतलब होता है मंत्र उच्चारण, मतलब कि मंत्र करते देखता है, मंत्र बोलते देखता है या प्रार्थना करते हुए बोलता है देखता है। टू टेम द पॉइजन, टेम मतलब कि कम करना या ने काबू में करना। विद अ इंकैंटेशन, इंकैंटेशन का मतलब होता है जादू, मतलब वो अपने जादू से जो मंत्र के उच्चारण का जो जादू है उससे वो पॉइजन को टेम करने की कोशिश करता है। जैसे कि टेम वैसे उनके लिए आता है जो अपने किसी बिगड़े हुए किसी जानवर को पकड़ते हैं तो क्या होता है, टेम होता है, या उनको परेशान करना दिया हो जाता है, टेम हो जाता है। कि पॉइजन को उतारने के लिए वो क्या करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है और अपने जादू से उसको टेम करने की कोशिश करता है। आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटे के बाद, कि 20 घंटे बीतने के बाद, एट लॉस्ट इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, तब वो क्या है, अपना स्टिंग मतलब कि जहर खो देता है। जो वो डंक मारा वो होता है उसकी बॉडी में, उसकी माँ की बॉडी में, वो अपना जहर, अपना स्टिंग जो डंक था वो खो देता है। माई मदर ओनली सैड, तब मेरी माँ सिर्फ ये बोलती है, क्या बोलती है वो उसकी माँ, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि भगवान का शुक्र है, वो थैंक करती है भगवान का, कि थैंक गॉड, कि भगवान का शुक्र है जो स्कॉर्पियन है पिक्ड ऑन मी, कि उसने मुझे काटा, उसने मुझे पिक किया, उसने मुझे डंक मारा। एंड स्पेयर, पेड़ मतलब छोड़ना, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। उसकी जो माँ है 20 घंटे के जो दर्द झेलने के बाद, 20 घंटे दर्द में तड़पने के बाद जब वो स्टिंग, जब वो जहर उतर जाता है तब उसकी माँ क्या कहती है, सिर्फ यही कहती है कि थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि भगवान का शुक्र है जो स्कॉर्पियन है, जो बिच्छू है, उसने मुझे स्टंग किया, उसने मुझे काटा। एंड स्पेयर माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया, मतलब वो अपने बच्चों के साथ थी तो उसने यही सोचा कि अच्छा हुआ कि बच्चों को डंक नहीं मारा, मुझे डंक मार लिया। ऊपर हम फिर से रीड करेंगे। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, मैंने क्या देखा, वो जो फ्लेम थी, जो पैराफिन लगाने के कारण जो आग की लपट थी वो क्या कर रही थी, मेरी माँ को खा रही थी, मतलब मेरी माँ उसके बीच में जल रही थी। आई वॉच द होली मैन, मैंने एक तांत्रिक को क्या देखा, परफॉर्म हिज राइट्स, उसके मंत्र करते हुए देखा। टू टेम, पॉइजन को काबू में करने के लिए, विद एन इंकैंटेशन, एक जादू से, मतलब कि जादू के द्वारा वो मंत्र उच्चारण करके उस पॉइजन को काबू में कर रहा था। आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटे के बाद, इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, तब वो क्या है, अपना डंक, अपना जहर वो खो देता है। माई मदर ओनली सैड, तब मेरी माँ जब होश में आती है, जब वो दर्द से थोड़ी ठीक होती है तो वो क्या कहती है, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि भगवान का शुक्र है कि जो स्कॉर्पियन है, बिच्छू ने मेरे को पिक किया, मेरे को काटा। एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। यहाँ पे क्या है, जो ये लास्ट स्टैंजा है उसमें जो पॉइंट है मदर लव को शो करता है कि जो मदर है वो क्या है, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। 20 घंटे के लगातार तड़पने के बाद
20 घंटे के पॉइजन में रहने के बाद भी ट्विस्ट हो रही थी, वो मैट के ऊपर ट्विस्ट हो रही थी दर्द के कारण। फिर भी जब उसको दर्द थोड़ा सही हुआ तो वो क्या है, सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है, ना कि अपने बारे में। तो वो भगवान को यही कहती है कि भगवान का शुक्र है कि उसने मुझे डंक मारा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, हमने क्या देखा कि शुरू की जो लाइन्स थी उसमें पॉइंट ने जो विलेजर्स की जो थिंकिंग होती है, जो हमारे एंशिएंट जो लोग होते हैं, जो पुराने लोग थे, उनकी सोच पे बताया था कि जो वो क्या करते हैं, किसी भी हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में कुछ भी होता है उसको हमारे फॉर्चून से, हमारे भाग्य से जोड़ देते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था ना कि मे दिस पेन प्योरीफाई योर फ्लैश, वो तुम जो ये पेन है वो तुम्हारे फ्लैश को, तुम्हारे मांस को प्योरीफाई कर देगा, और तुम्हारे जो सिन थे प्रीवियस बर्थ के उनको भी क्या कर देगा, धो देगा, मतलब कि मिटा देगा। और जो तुम्हारा मिसफॉर्चून आने वाला है द नेक्स्ट बर्थ, तुम्हारे अगले बर्थ में जो तुम्हारा दुर्भाग्य आने वाला है उसको दूर कर देगा, उसको क्लीन अप कर देगा। और अब जो लास्ट के स्टैंजा में, और उसके बाद क्या है, अपने पिताजी के बारे में बताता है। जो उसके फादर हैं वो क्या है, उन सबसे अलग थे। वो क्या थे, एक मतलब तथ्यवादी थे, वो तथ्य पर और जो उनके प्रयोग, मतलब कि वो सत्यवादी और तथ्यवादी, मतलब वो तब तक विश्वास नहीं करते थे ऐसी चीज़ों पे जब तक वो खुद ना करके देखे। और उन्होंने सिन कर्स और ब्लेसिंग, मतलब कि आशीर्वाद, मतलब कि उन्होंने क्या किया, उनके पापा क्या कर रहे थे, आशीर्वाद, मतलब देखो एक तरफ तो उन्होंने क्या बुलाया, होली मतलब कि तांत्रिक को भी बुलाया, दूसरी तरफ वो अपनी तरफ से भी पूरा जो अपनी कोशिश थी पूरी ट्राई कर रहे थे कि वो अपनी उसकी मदर का जो दर्द है उसको कम कर सके। वो जड़ी बूटियों का मिक्सचर लगा रहे थे, पाउडर लगा रहे थे। और एक तरफ उन्होंने ये जो तांत्रिक था ये बैठा रखा था कि वो तांत्रिक था, वो क्या कर रहा था, अपने जादू से, अपने मंत्रों को उच्चारण करके उस दर्द को टेम करने की कोशिश कर रहा था, उसको काबू में करने की कोशिश कर रहा था। और लास्ट में कवि जो है, जो ये पोइट है, वो क्या बताता है, मदर लव को शो करता है। मतलब मदर की जो डीप जो लव होता है अपने बच्चों के लिए, उसको शो करता है कि उनको अपने दर्द का कोई रोल नहीं होता उनकी लाइफ में। उनको सिर्फ अपने बच्चों की मतलब टेंशन होती है, अपने बच्चों को सेफ रखना ही उनका मेन पर्पज़ होता है। तो आज की जो हमारी ये पोएम थी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, यहाँ पे फिनिश होती है। अब हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इकोलॉजी करेंगे। इकोलॉजी आपकी थर्ड फॉर्म रहेगी। उससे पहले आप साथ में इसके नोट्स बनाते रहें। इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको राइट करें और उसको रीड आउट करते रहें जब तक आपकी नेक्स्ट वीडियो आती है। इस पोएम मतलब कि जो भी पोएम हो रही है उसको एक दो बार आप रीड करोगे तो आपकी पोएम एकदम क्लियर हो जाएगी और आपको उसकी एक्सप्लेनेशन करने में, उसके क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब तक आपकी नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक आप अपने नोट्स बनाएं और घर पे रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडी। थैंक यू।